ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानीशयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। मित्रों, अभी तक हमने बालकांड में कथा का श्रवण किया था, दोहा संख्या 39 अर्थात 39। अब यहाँ से आगे की कथा चलती है। दोहा संख्या 39 है। श्रोता त्रिविधि समाज पुर और ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। यानी तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। बोलो अयोध्या नाथ की जय। राम भगत सुर सरित ही जाई, ओ मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, ओ मिले महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। और जुग विच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहेते सुविरति विचारा। ओ त्रिविधि तापोत्रा शक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। अर्थात दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। और मानस मूल मिली सुर शरीही, और सुनते सुजने मने पावन करही। ओ बिच बिच कथा ओ विचित्र विभागा, जनु शर तीर तीर बन बागा। इस कीर्त रूपी सरयू का मूल मानस यानी श्री रामचरित्र है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। और उमा महेश विवाह बराती, तेजल चरे अगनित बहु भांति। और रघुवर नाम रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग,
न पुरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। अर्थात चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। और सीय स्वयंवर ओ कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नावो पटु प्रश्न अनेका केवटी कुशल उतरे सविवेका। अर्थात सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनमें विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। और शून्य अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धारी भृगु नाथ ऋषानी घाट सुबोध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। और परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। और सानुज राम विवाह उछाहु सो शुभ उमग सुखद सब काहू। ओ कहत सुनते हरि सही पुल काही ते सुकृति मन मुदित नहाही। और भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है और जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुण्य हैं और प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। और राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा। ओ काई कुमति के कई केरी परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब और भरत चरित जप जाग। और कलि अग खले अवगुण कहत और कलि अग खले अवगुण कथन तेजल मल बग काग। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते श्रो वीर हनुमान राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतों की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कथा का विश्राम होता है और ये कथा का विश्राम हुआ है बालकांड की दुआ संख्या 41 और इससे आगे की कथा अगले भाग में होगी। और तब तक के लिए हम आपसे पुनः आग्रह करेंगे कि प्लीज़ अगर कथा
अच्छी लग रही है तो शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भगवान की कथा लोगों के कानों तक पहुँचे और उनको सुनने का मौका मिले। जय श्री राम। जय श्री राम।